नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीगन के बारे में। पॉली मतलब होता है मल्टीपल और गन मीन साइड, तो यानी मल्टीपल साइड वाला जो क्लोज्ड फिगर होता है उसको हम पॉलीगन कहते हैं। अब पॉलीगन जो है बेटा वो दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनमें कोई भी एंगल कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल, या आप ऐसा बोलें कि जिसके सारे एंगल, ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें सारे के सारे इंटीरियर एंगल जो है, मैं लिख देता हूँ, इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, हर एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर। और अगर कोई एक एंगल भी 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, अगर ज़्यादा हो गया तो फिगर बन जाता है बेटा कॉनकेव पॉलीगन। ये भी क्लोज फिगर होता है, n नंबर ऑफ साइड्स वाला, इसकी साइडें 3 भी। देखिए कोई भी क्लोज फिगर जो डेवलप होता है उसको बनाने के लिए कम से कम 3 साइडों का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक लाइन खींचते हैं तो वो लाइन तो क्या डिनोट करेगी, सिर्फ लाइन सेगमेंट को डिनोट करती है, या आप डिनोट करेगी लीनियर लेंथ को। इसके ऊपर आपने एक और लाइन बना दी तो ये डिनोट करेगी एंगल को। एक कोई लाइन है उसके ऊपर आपने इंक्लिनेशन कुछ दे दिया तो उस चीज़ को हम कहते हैं एंगल। और जब एक तीसरी लाइन आकर के इन दोनों लाइन को मिलाएगी तो उस लाइन से फिर बन जाता है क्लोज्ड फिगर। तो कोई भी क्लोज्ड फिगर डेवलप करने के लिए कम से कम हमें 3 लाइनों की नेसेसिटी होती है। तो इसलिए सबसे छोटा जो क्लोज्ड फिगर होता है वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स वाला जो क्लोज्ड फिगर होता है वो होता है बेटा सर्कल। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। पहले 3 साइड वाला आएगा ट्रायंगल, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला, फिर 5 साइड वाला पेंटागन, फिर 6 साइड वाला हेक्सागन, 7 साइड वाला सेप्टागन, फिर 8 साइड वाला ऑक्टागन। इस तरीके से साइडें बढ़ती रहती हैं। और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हो जाती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स कब होंगी, जब जो लाइनें हैं वो किसकी फॉर्म पे आ जाती हैं, वो पॉइंट की फॉर्म पे आ जाती हैं। देखो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आप लगा सकते हैं सर्कमफेरेंस के ऊपर, सर्कल के। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड वाला जो फिगर होता है उसको हम कहते हैं सर्कल। ये ध्यान रखिएगा। तो आप समझ गए कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिसमें सारे के सारे एंगल इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, देखो जैसे अगर हम बात करें ट्रायंगल की तो ABC ये एक ट्रायंगल है। ये वाले जो एंगल होते हैं बेटा, ये वाले जो एंगल होंगे इनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और अगर BC को आप एक्सटेंड कर देते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। इधर जो एंगल बनेगा ये होगा बेटा एक्सटीरियर एंगल। इसको एक्सटेंड करेंगे तो इधर जो एंगल बनेगा ये होगा एक्सटीरियर एंगल। तो हमने क्या कहा, हर एक इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से कम है तो पॉलीगन कैसा होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। और अगर कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा हो जाता है तो पॉलीगन जो होगा कैसा पॉलीगन हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। आपके सिलेबस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात होती है कॉन्वेक्स पॉलीगन की। आपके सिलेबस में बात होती है किसकी, कॉन्वेक्स पॉलीगन। और इसमें भी कॉन्वेक्स के अंदर भी कैसे पॉलीगन, सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, वही आपके सिलेबस में है। अब देखते हैं रेगुलर पॉलीगन कौन से पॉलीगन होते हैं। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन्स होते हैं जिनकी सारी साइडें बराबर होती हैं, तो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा, सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन हो जाता है इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए कम से कम कितनी साइडें चाहिए होती हैं, 3 साइडें चाहिए होती हैं। और तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल ऐसा जिसकी सारी साइडें बराबर हो तो कौन सा ट्रायंगल होगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो सबसे पहला जो रेगुलर पॉलीगन होता है सबसे कम साइडों वाला, वो कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। उसके बाद 4 साइडों वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, स्क्वायर होता है, क्योंकि उसमें सारी साइडें बराबर होती हैं। फिर 5 साइडों वाला उसमें कहेंगे हम रेगुलर पेंटागन। और उसके बाद
6 साइडों वाला रेगुलर हेक्सागन, उसमें 6 की 6 साइडें बराबर होती हैं। अब क्योंकि इनकी साइडें बराबर होती हैं इसलिए इनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं बेटा, जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये जो अंदर वाले एंगल होते हैं ये भी बराबर होते हैं। क्यों होते हैं बराबर? क्योंकि साइडें बराबर होती हैं। क्योंकि उनका अगर आप देखें कि जितना ये ओपन होगा उतना ही ये एंगल ओपन होगा और उतना ही आप देखेंगे ये वाला एंगल भी ओपन होगा। तो इसमें क्या होता है, अगर साइडें बराबर हैं तो एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये हम ट्रायंगल में पढ़ेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ये थ्योरम होती है। चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर एंगल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इंटीरियर एंगल्स के बारे में। इंटीरियर एंगल्स, कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर होता है तो उसमें दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, एक तो इंटीरियर एंगल, दूसरा एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल। अब समझते हैं बात को। ट्रायंगल के अंदर एक थ्योरम होती है बेटा कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। क्या थ्योरम है? जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो एक्सटीरियर ये है और इसका इंटीरियर कौन सा होगा? ये वाला। और इंटीरियर के अपोजिट एंगल कौन से होंगे? ए और बी। तो अगर यहाँ पे हम थ्योरम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो एक्सटीरियर एंगल, ये L जो है टिल्टेड L जो बनता है ये डिनोट करता है एंगल को। एक्सटीरियर एंगल एट C जो होगा वो होगा बेटा एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल एट A यानी ये वाला एंगल जो होगा, इसमें भी अगर थ्योरम का यूज़ करते हैं तो इसके इंटीरियर कौन सा हुआ? ये। और इंटीरियर के अपोजिट कौन से हुए? अपोजिट यानी विपरीत, एंगल C और B। तो ये बराबर हो जाता है एंगल B प्लस एंगल C के। और एक्सटीरियर एंगल एट B की अगर बात करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल एट B किसके? एंगल A प्लस एंगल C के, एंगल A प्लस एंगल C के। और अगर आप इन सभी एक्सटीरियर एंगल को जोड़ देते हैं, तो क्या बनेगा? तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम आ जाएगा कितना? ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल B प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल C। तो ये एक्सटीरियर एंगल का सम हो जाएगा। 2 अगर यहाँ से कॉमन लें तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। अब हमें पता है कोई भी ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या बनेगा? ट्वाइस इंटू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो आपको बात समझ आ गई कि ट्रायंगल के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। ट्रायंगल कैसा भी हो, आइसोसेलेस हो, स्केलन हो, इक्विलेटरल हो, सभी में एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। और यही मैं अगर बात बोलूँ आपको स्क्वायर के केस में, यही बात किसके केस में बोले? अगर स्क्वायर के केस में, लेट्स से ABCD इज अ स्क्वायर, ये एक्सटीरियर एंगल है। आपको पता है स्क्वायर के इंटीरियर एंगल जो होते हैं हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो एक्सटीरियर भी 90 होगा। इसको आपने एक्सटेंड किया तो ये वाला 90 होगा, इसको एक्सटेंड किया तो ये 90 होगा, और इसको एक्सटेंड किया तो ये 90 होगा। अब आप देख सकते हैं 90 प्लस 90 180, प्लस 90 270 और प्लस 90 360। फिर अगर पेंटागन में चलेंगे तो उसमें भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि कोई भी डॉट जो होता है, कोई भी अगर पॉइंट की अगर हम बात करें, डॉट की अगर हम बात करें, तो उसके अगर चारों तरफ घूमते हैं, उसके अगर चारों तरफ घूमेंगे तो क्या डेवलप होता है? डेवलप होता है बेटा सर्कल। क्या डेवलप होता है? सर्कल। जैसे आप देखें तो ये डॉट है, इसके चारों तरफ अगर आप घूम गए तो क्या डेवलप होगा? सर्कल। और जब सर्कल डेवलप होता है तो टोटल जो एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है। क्लियर? ऐसे ही हम ये कहते हैं कि कोई भी फिगर है, 3 साइड वाला हो, 4 साइड वाला हो, 5 साइड वाला हो, 6 साइड वाला हो, अगर उसको आप दूर से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं? दूर से देखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, स्टार्स जो है,
स्टार्स आप देखते हैं तो आपको कैसे नज़र आते हैं, डॉटेड नज़र आते हैं, बिल्कुल बिंदु के समान नज़र आते हैं। लेकिन आपको पता है अगर उनको टेलीस्कोप वगैरह से देखा जाए तो उनकी जो आकृतियाँ होती हैं, उनकी जो शेप होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। लेकिन हम क्योंकि दूर से देख रहे हैं तो इसलिए वो हमें डॉटेड नज़र आते हैं। इसलिए कोई भी फिगर जो है 3 साइड वाला हो, 4 साइड वाला हो, 5 साइड वाला हो, 6 साइड वाला हो, यानी n नंबर साइड वाला फिगर भी अगर है तो उसको भी अगर आप दूर से देखते हैं तो आपको डॉट नज़र आएगा। और किसी भी डॉट के चारों तरफ घूमे अगर तो एंगल बनता है 360 डिग्री का। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, चारों तरफ घूमे मतलब एक्सटीरियर एंगल की यहाँ पे बात हो रही है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, किसकी बात हो रही है, एनी पॉलीगन, पॉलीगन रेगुलर हो या इरेगुलर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। किसका सम, एक्सटीरियर एंगल का सम। ये बात आप समझ गए क्यों, क्योंकि हर एक फिगर को अगर दूर से देखा जाता है तो वो डॉट की फॉर्म पे आएगा और एक्सटीरियर एंगल का सम 360 बन जाता है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दे के भी बताया ट्रायंगल के केस में और स्क्वायर के केस में कैसा होता है। लेकिन जैसे जैसे n नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी, जैसे जैसे साइडें बढ़ती जाएंगी, तब फिर आप एक्सटीरियर एंगल नॉर्मली नहीं निकाल पाते। तो उसके लिए हमारा कंसेप्ट है क्लियर सा कि किसी भी डॉट पॉइंट के चारों तरफ अगर घूमते हैं तो 360 एंगल बनता है। इसीलिए एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है किसी भी पॉलीगन में वो कितना होता है, 360 डिग्री। और क्योंकि बात हो रही है किसकी, रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कितना होगा, 360 डिग्री डिवाइड बाय n, जहाँ पे n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। n जो है कितनी भुजाएं हैं उस पॉलीगन की, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है उससे अगर डिवाइड कर दें। जैसे अगर हम बात करें किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन है, तो 360 डिवाइड बाय 3, क्योंकि उसमें साइडें कितनी हैं, 3 साइडें हैं, तो 360 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हर एक एंगल कितने का आएगा, लेट्स से ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल कितने का आएगा, 120 डिग्री का। अब एक बात और उठती है, जैसे अगर BD एक लाइन है, मान लो BD एक लाइन है और C इस पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम कितना होगा, एक साइड पे, ऊपर की साइड देख लो या नीचे की साइड देख लो, उन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री। या आप ऐसे बोले, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर मतलब जोड़ा और लीनियर मतलब लाइन के ऊपर एंगल का जो जोड़ा होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर 120 बाहर वाला एंगल है तो अंदर वाला एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। इधर भी अगर देखें 120 डिग्री बाहर का है तो अंदर वाला कितना बनेगा, 60 डिग्री। इधर भी 120 डिग्री बाहर का है तो अंदर वाला बनेगा 60 डिग्री। अब बात समझ आ गई, इक्विलेटरल के तीनों एंगल बराबर होते हैं और तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि अगर हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको चाहिए, किसकी वैल्यू, एक्सटीरियर एंगल की, तो आप क्या करेंगे रेगुलर पॉलीगन में 360 डिवाइड बाय n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। क्लियर। आगे बात करते हैं ईच इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में जो इंटीरियर एंगल होगा, हर एक इंटीरियर एंगल कितना होगा। अब आप समझ रहे हैं, देखो 180 डिग्री में से अगर एक्सटीरियर वाला माइनस कर दें तो इंटीरियर वाला आ जाएगा आपके पास, क्योंकि लाइन के ऊपर एंगल टोटल कितना बनता है, 180 डिग्री का। एक्सटीरियर आपने उसमें से हटा दिया तो अंदर वाला आ जाएगा। तो हम बोल रहे हैं 180 डिग्री में से अगर एक्सटीरियर यानी 360 डिग्री अपॉन n हटा दिया जाए तो ये हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू आती है रेगुलर पॉलीगन के अंदर। क्लियर है बात। अच्छा, अब हम बात करेंगे
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, किसकी बात कर रहे हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए रेगुलर पॉलीगन में हर एक एंगल बराबर होगा, हर एक एंगल की जो वैल्यू है 180 डिग्री माइनस 360 अपॉन एन होगी। कितनी वैल्यू होगी, 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन एन होगी। ये तो हर एक एंगल हो गया, और जितने एंगल होंगे उतनी साइड होगी, या हम उल्टा बोलें कि जितनी साइडें होंगी उतने ही एंगल होंगे। तो बेटा अगर इसको n से इंटू कर दे तो ये फॉर्मूला बनता है किसके लिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। क्लियर, ये बात होती है पॉलीगन के बारे में। अब इसमें एक जो और चीज़ होती है जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो होती है डायगोनल, विकर्ण जिसको कहते हैं। डायगोनल की अगर बात करें, डायगोनल वो लाइन होती है जो वर्टेसिस को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, वर्टेसिस को जोड़ती है। जैसे अगर यहाँ पे देखें, ये वर्टेक्स है ए, ये वर्टेक्स है बी और ये वर्टेक्स है सी, इनको कोई लाइन जोड़ सकती है आपस में, नहीं जोड़ सकती। तो इसमें ट्राइंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर या किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो जीरो होते हैं। डायगोनल कहाँ से बनने स्टार्ट होते हैं, स्क्वायर से या क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल होंगे। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल के बाद या स्क्वायर के बाद किसकी बात करें, पेंटागन की बात करें। पेंटागन 5 साइडेड क्लोज्ड फिगर होगा, और हम कौन से फिगर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, रेगुलर फिगर्स पढ़ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं ABCD इज अ रेगुलर पेंटागन। वर्टेसिस को जोड़ने वाली लाइन देखो, A को C से जोड़ा, A को D से जोड़ा, फिर E को B से जोड़ा और E को C से जोड़ा, 4 हो गए। B को D से जोड़ा, 5। अब देख रहे हो हर एक वर्टेक्स से 2 लाइनें जा रही हैं, 2 A से गई, 2 B से गई, 2 C से गई, 2 D से गई और 2 E से गई। तो इसके अंदर, किसके अंदर, पेंटागन के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं कितने होते हैं, होते हैं बेटा 5। यहीं आप हेक्सागन की बात करें तो उसमें और ज़्यादा हो जाएंगे, सेप्टागन की बात करें तो आप गिन ही नहीं पाओगे, ऑक्टागन की बात करें उसमें और ज़्यादा हो जाएंगे। तो डायगोनल्स निकालने के लिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए। नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्ण जो होते हैं किसी भी पॉलीगन के, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, n-1/2 माइनस n। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन के लिए। इसको कई जगह n-3/2 भी लिखा जाता है। कैसे, इस 2 को अगर इधर इंटू कर दें, ये मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, तो उसमें घबराना नहीं है, आप उसको भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। n-3/2 कैसे करेंगे, देखिए इसको समझते हैं। ये है n-1/2 माइनस n, एलसीएम लिया गया तो ये बन गया n-1, एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा -2n अपॉन 2। तो n² माइनस n माइनस 2n अपॉन 2। इसको फर्दर सोल्व किया तो n² माइनस 3n हो जाता है बेटा अपॉन 2। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट के अंदर n-3/2। तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए।